ऑटो संघ जिंदाबाद, ऑटो संघ जिंदाबाद। आजमगढ़ ऑटो रिक्शा चालक समिति ने ई रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड की मांग की। आजमगढ़ ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नामित एक ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक ने कहा, आजमगढ़ जनपद में भारी मात्रा में पारिवारिक रोजी रोटी और गरीबी मिटाने की दृष्टि से लोग बैंक आदि से कर्ज लेकर ऑटो रिक्शा तथा ई रिक्शा खरीद कर चला रहे हैं। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के लिए पूरे जनपद में किसी नगर पालिका और नगर पंचायत तथा ग्रामीण तथा शहर क्षेत्र में तमाम मौखिक आश्वासन के बावजूद आज तक कहीं कोई स्टैंड बनाकर नहीं दिया गया। खानापूर्ति करने के लिए कहीं कहीं बोर्ड लगाए गए, लेकिन वहां कोई जगह नहीं है। इससे मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। शहर और देहात में फुटकर दुकानदार आधी सड़क तक अपना ठेला आदि लगा लेते हैं, परंतु ऑटो रिक्शा सड़क के बीचों बीच चलते हुए पुलिस के चालान के शिकार हो जाते हैं। इन सब के कारण ये लोग न तो बैंक की किस्त समय पर जमा कर पाते हैं और न तो अपने परिवार का खर्च चला पा रहे हैं। प्रशासन द्वारा 48 केंद्र आरटीओ द्वारा परिमार्जित तो है, लेकिन कहीं स्टैंड नहीं बनाए गए, जिसके कारण पुलिस जब चाहे हर स्तर से चालान कर देती है। चाहे ऑटो चालक किसी दुकान के किनारे गाड़ी खड़ी करके पानी पीने खाना खाने जाते हैं तो भी चालान कर दिया जाता है। हमारी मांग है कि ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए पूरे जनपद में स्टैंड दिया जाए। अगर जगह न हो तो बड़े शहरों की तरह अस्थायी स्टैंड की व्यवस्था की जाए, अन्यथा भविष्य में होने वाले आंदोलन के लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस मौके पर समिति के संरक्षक प्रभु नारायण पांडे प्रेमी, छोटेलाल, शाहिद अहमद, हलधर दुबे, वीरेंद्र यादव सहित तमाम ऑटो और ई रिक्शा चालक मौजूद रहे। आइए अब आपको सुनाते हैं कृपा शंकर पाठक प्रदेश अध्यक्ष और प्रभु नारायण प्रेमी संरक्षक ने क्या कहा। परिचय देते हुए बताइए किस चीज़ की मांग। हमारा नाम कृपा शंकर पाठक है। हम ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के हम अध्यक्ष हैं। आज लगातार हम समझते हैं कि 40 साल से यहाँ पर आंदोलन चल रहा, लेकिन ऑटो रिक्शा चालकों के लिए अभी तक कोई स्टैंड की व्यवस्था नहीं की गई और बार बार मीटिंगें होती हैं, बार बार यातायात कमेटी की बैठक बुलाई जाती है, तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ऑटो स्टैंड के नाम पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है। यह अलग बात है कि चालान भयंकर होता है। ऑटो चालक अगर कहीं गाड़ी खड़ी करके किनारे गाड़ी खड़ी करके चाय भी पीने जाते हैं दुकान में तो उनकी गाड़ी का चालान हो जाता है। यह बहुत बड़ी विडम्बना है। खाना खाने जाते हैं तो चालान हो जाता है। और यह आप मान के चलिए 2 अरब रुपए का चालान विगत दिनों में हुआ है। यह बहुत बड़ी त्रासदी है। ऑटो चालक अपना किस्त नहीं जमा कर पा रहे हैं। इनका पैसा जो है जब जमा नहीं हो पा रहा तो बैंक गाड़ियाँ खींच रही हैं, प्राइवेट फाइनेंसर गाड़ियाँ इनके खींच रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। आज हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। हालांकि कई मांग का ज्ञापन दिया जाता था तो ये होता था कि अच्छा चलिए जाने दीजिए, बहुत ज़्यादा मांग रहती थी और दिक्कत होती। अब की बार एक मांग दे करके दिया जा रहा, अगर ये नहीं पूरा करेंगे तो इसके लिए हम लोग भयंकर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, जिला प्रशासन की होगी। प्रभु पांडे प्रेमी प्रांतीय संरक्षक ऑटो रिक्शा समिति आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। हाँ, मांग हमारी पुरानी मांग है, कोई नई मांग नहीं। किसी भी किसी भी गाड़ी के लिए स्टैंड चाहिए। स्टैंड का समझौता प्रशासन द्वारा हो गया है, आज तक उसका पालन नहीं हो। कोई टेम्पो चालकों के लिए कोई रहने के लिए रुकने के लिए कोई अड्डा नहीं, जबकि स्वीकृत हो चुका है। प्राइवेट बस के लिए है, प्राइवेट बस के लिए है। इसी के लेकर के भारी असंतोष आक्रोश है और किसी भी समय ऑटो रिक्शा आंदोलन करने के लिए बाध्य है, मजबूर है। उल्टे नहीं तो चालान किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, धरपकड़ की जा रही है। बताइए, ये तो अत्याचार जुल्म है। ऐसा लग रहा है जुल्म जितने हैं वो हम पर ही किए जाते हैं, हम भी ऐसे हैं कि उस पर भी जिए जाते हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ प्रशासन को कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा कर दे, नहीं तो आक्रोश के ऑटो रिक्शा चालकों के आक्रोश को कोई रोक नहीं पाएगा। बस वेरी गुड।